फरमाया गया 600 साल तक उसे दोज़ख में रखा जाएगा। रोज़ेदार अपने रोज़े के जहन्नम, हमारी ये नेकियों का सदका रुक जा। जहन्नम की आग बढ़ती चली आई। सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे। अब जब काफ़ी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहां कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया, हमारे रोजे अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुपकर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे, दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो, और ए बंदो आज सारे लोगों की नजरों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊं। वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते भर चलती हुई नजर तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई, वो रोजेदारों की है। आज ये तकवा हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता, और तकवा क्यों जरूरी है? अब आपके रोजे से कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ आपको देखना भी है। रोजा रखने के बाद तुम्हें खुद को भी चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अब तब्दीली आई या नहीं आई। एक रोजा रखा और फिर रात को तरावी में खड़ा हुआ, मेरे अंदर बदलाव कितना है? क्या अब अल्लाह की आयात कुरान की सुनता हूं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं? अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि दिल नरम हो गया, इस रोजे ने असर दिखाना शुरू किया, और फिर वैसे का वैसा है, तो इसका मतलब है कि आपके रोजे से आपको तकवा नहीं मिल रहा है, आपको तकवा नहीं मिल रहा। खौफ खुदा जब आता है तो इंसान का दिल मोम हो जाता, नरम हो जाता है, और अल्लाह के अज़ाबात से, जहन्नम के खौफ से, कब्र की सख्तियों से वो रो पड़ता है, उसकी आंखें बहने लग जाती हैं। और जब दिल सख्त होता है पत्थर की तरह, तो उसे ना अल्लाह की आयतें रुलाती हैं, ना आखिरत का तसव्वुर उसे हिलाता है। इसीलिए क़यामत के दिन के बारे में मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ जहन्नम की आग शोले लपकाते हुए बढ़ती आ रही होगी, बहुत तेज़ी से। करीब है कि वह जहन्नम की आग सबको अपने लपेट में ले ले। वहाँ खड़े हुए बहुत सारे लोग अपने अपने आमाल का सदका पेश करने लगे। हाजी अपने हज पेश कर रहे हैं, नमाजी अपने नमाज, रोज़ेदार अपने रोज़े के। जहन्नम, हमारी ये नेकियों का सदका रुक जा। जहन्नम की आग बढ़ती चली आई, बढ़ रही थी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम हाजिर होते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक पानी का प्याला उन्होंने पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी आप उस आग पर छिड़क दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो पानी उस आग की तरफ फेंका तो आग दूर चली गई, जो जहन्नम की आग अचानक बुझ गई, काफ़ी दूर चली गई, जो उम्मत की तरफ लपक रही थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल से, ये इतना असरदार पानी है कौन सा ये? जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके उन उम्मतियों के आंसुओं का पानी है जो रात खड़े होकर अपने रब के खौफ से रोया करते थे। वो अल्लाह के खौफ से थरथराते थे, डर करके उनके आंखों से जो आंसू आते। जिब्राईल अमीन कहते हैं, मैंने वो आंसू जमा कर रखे थे और वो आज मैंने आपके सामने पेश किया। एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफ़ी है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़ इन्फ़िआल के। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, यही वह तक़वा है, यही वह खौफ खुदा है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए। इसीलिए रोज़े रखे गए, रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तुम्हारा दिल अगर सख्त का सख्त ही रह गया तो रोज़े असर नहीं कर रहे हैं, रोज़े असर नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है, कामों में बरकत नीयत से होती है, किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोज़ा इसलिए रख रहा है
जैसे बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं ना, रोज़ा रखने से कैंसर नहीं होता, रोज़ा रखने से जिस्म के फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फ़ायदे तो रखे गए, लेकिन अगर तुम रोज़ा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोज़ा रख रहे थे। ये फ़ायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फ़ायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोज़ा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे रब तबारक व तआला का खौफ और तकवा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा। रोज़ा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे आमाल के लिए कफ़ारा हो जाए, ये ढाल बन जाए। मेरे अजीज़ों, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई। इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे। मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स हिलाक बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी जुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे आका फरमाते हैं दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो ज़िंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते मैंने उस पर भी आमीन कहा। जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो, ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है? वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहें रोज़ा है कि नहीं है, रोज़ा है कि नहीं। मुसलमान है तो रोज़ा है, और ये कोई ऑप्शनली इबादत नहीं है कि 4 रख लिया 2 नहीं रखा। ऑप्शनली नहीं, ये फर्ज ऐन है। एक रोजे को छोड़ने का गुनाह फरमाया गया 600 साल तक उसे दोज़ख में रखा जाएगा। 600 साल तक, ये मामूली चीज़ नहीं है। और जिनके पिछले रोज़े कज़ा हो चुके हैं माफ़ नहीं होंगे। थप्पड़ मार लें गाल पे, तौबा तौबा कर लें, माफ़ नहीं होंगे। तौबा तो करने के साथ साथ कज़ा भी करना होगा। जब मौका मिले साल भर में अपने छूटे हुए रोज़ों को वापस करना है। इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं, एक रोज़ा अगर जानबूझ करके किसी ने तोड़ा या छोड़ा तो जानते हैं इसका कफ़ारा क्या है? इसका कफ़ारा यह है कि इसके बदले में दूसरे दिनों में 60 रोज़े कंटिन्यू रखे। रमज़ान का एक रोज़ा पूरा करने के लिए 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से छोड़ा था, बीमार था या सफ़र में था या तकलीफ़ की शिद्दत थी, इस वजह से रोज़ा छोड़ा था, तो उसके बदले में एक रोज़े की क़ज़ा एक ही रोज़ा होगी। लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के, शहवत की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से तोड़ा था या छोड़ा था, तो फिर 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि एक रोज़े की अहमियत क्या है रमज़ान की। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये रोज़े आसान हैं
रोज़े आसान है, इसको रख लो, इसकी जज़ा बहुत बड़ी है, इसकी जज़ा बहुत बड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल 6 साल के बच्चे रोज़ा रख लेते हैं, तो बड़ों को तो अल्लाह ने जो ताकत अता की है, रोज़ा हरगिज़ तर्क मत करो। लेकिन साथ में मैं आज ये मैसेज ज़रूर दूंगा, नीयत ये करो कि मुझे तकवा मिल जाए, मुझे परहेजगारी मिल जाए। और ये आपको खुद चेक करना होगा। रोज़ाना रात को नमाज में खड़े हो जाओ तरावी के, देखो कि कितनी तब्दीली आ रही है। आज मैंने रोज़ा इफ्तार किया, मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब